अपने हाथों में अपने परिवार की तस्वीर लिए देवेंद्र मोहन शर्मा खामोशी से अपने परिवार को याद कर रहे हैं। देवेंद्र मोहन शर्मा का भी भरा पूरा परिवार था। 2 बेटी और पत्नी के साथ देवेंद्र मोहन का परिवार खुशियों के साथ जी रहा था। अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया और इनकी पत्नी अनीता और 2 बेटियां दिव्या और प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रहीं। जिसने भी इस पूरे मामले को सुना वो हैरान रह गया। यकीन कर पाना नामुमकिन था। राजधानी दिल्ली में रहने वाले देवेंद्र मोहन की बड़ी बेटी दिव्या की शादी वरुण अरोड़ा से फरवरी साल 2009 में हुई थी। शादी के बाद दिव्या को 2 जुड़वा संतान IVF तकनीक से हुई। इसी बीच फरवरी साल 2020 में वरुण के पिता का देहांत हो गया था और वरुण के पिता के देहांत के बाद दिव्या एक बार फिर गर्भवती थी। वरुण आने वाले बच्चे में अपने पिता की छवि देखने लगा। उसको लगा कि बच्चे के रूप में उसके पिता वापस लौटकर आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टरों की सलाह पर दिव्या ने गर्भपात करवा लिया। बस यहीं से वरुण और दिव्या के रिश्ते खराब हो गए और इस अंजाम तक पहुंच गए कि वरुण ने पूरे ससुराल को जहर देकर मारने की साजिश रच डाली। वरुण पर आरोप है कि उसने साजिश के तहत थैलियम जहर का इस्तेमाल किया। इसका असर बहुत धीरे होता है, जिससे वरुण पर कोई शक ना कर सके और शायद वरुण बच भी जाता, लेकिन बुरे कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। मामले का खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि गंभीर रूप से बीमार दिव्या का इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा था, तो उसकी जांच में पाया कि दिव्या के खून में थैलियम जहर के अंश हैं। परिवार को वरुण पर शंका हुई। उसने माह जनवरी में पार्टी के नाम पर पूरे परिवार को मछली खिलाई थी। मछली खाने के बाद सास अनीता और प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। परिवार की शिकायत पर वरुण को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन चालाक वरुण ने गिरफ्तारी के डर से खुद भी जहर का सेवन कर लिया और उसकी हालत देख कोर्ट ने उसका इलाज करवाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के निर्देश दिए। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया है और सिवाय में वरुण अरोड़ा और जिया अरोड़ा नाम के दोनों पूरे तौर पे इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं जानता कि इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है और ये जितना न्याय हमारे साथ हो रहा है कोई मैं नहीं जानता। आप बताइए, एक निर्भया थी, एक आदमी पर 4 आदमियों की हत्या का लगा और फांसी हो गई। यहाँ एक आदमी ने तो बल्कि 2 बंदों ने मिलकर, उसकी मां ने मिलकर 3 हत्याएं की हैं। मेरी बेटी को मारा, छोटी को, मेरी बड़ी बेटी को मारा, मेरी पत्नी को मारा। क्या यही देश का न्याय है? हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा इस देश में? क्या मोमबत्तियां लगा देते हैं क्योंकि हम लोग सम्राट परिवार से? सर, कोई क्या कारण था कि मतलब किस तरीके का उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया है? ये इसका स्टेप ये लिया गया जी, पिछले साल इनके पिता की मृत्यु हुई थी जैसा कि उनका कहना है, और ये मेरे जो दोता दोती हैं ये IVF पद्धति से पैदा हुए थे और उसके बाद नेचुरल तरीके से मेरी बेटी गर्भ हो गया। तो जब वो कई अपने पुराने डॉक्टरों के पास मिलने, उसने साफ कहा था कि ये बच्ची मर जाएगी तो तेरी गर्भ की स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसा सुनने में आता है जो उसने ही लोगों से कहा कि मैंने इसलिए हत्या कर दी सबकी क्योंकि मेरा बाप आने वाला था। ये उनका कहना है जैसा कि उन्होंने लोगों से कहा है, मीडिया में कहा है, स्टेटमेंट में है। ये सारा आप सारे चैनलों पे देखेंगे, आपको साफ दिखेगा। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरी खुद की स्थिति भी बहुत खतरे में है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए। तो आप किसी तरीके की जांच चाहते हैं? मैं चाहता हूं जी इसकी क्राइम ब्रांच की भी जांच हो, CBI की जांच हो, सारी जांच हो। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैं बिल्कुल सहाय हूं इस दुनिया में और अकेला भी हूं। मेरा परिवार मेरे साथ है, हम जॉइंट फैमिली में, इसीलिए मैं बस ठीक हूँ। वरुण अरोड़ा ने 3 लोगों को जहर दिया है। इस देश में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और 3 महिलाओं की हत्या की गई है और वो स्कॉट फ्री घूम रहा है। मेरी आपसे निवेदन है कि हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए और उसको तुरंत प्रभावी से अरेस्ट किया जाए और इसकी माता को और वरुण अरोड़ा को, जिया अरोड़ा को तुरंत अरेस्ट किया जाए और हमें हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए। ये मेरी सबसे विनती है कि इतना मर्डर करने के बाद 3 महीने से ये मर्डर हो रहे हैं और ये स्कॉट फ्री घूम रहा है और ये परेशानी पैदा हो रही है। आप ज़रूर न्याय दीजिए। इस देश से मेरी विनती है कि आप न्याय कीजिए और इसको तुरंत अरेस्ट करवाइए। पिता देवेंद्र मोहन शर्मा को आज भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि उनका दामाद ही उनके घर को उजाड़ गया है। देवेंद्र मोहन आज शिद्दत के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। साथ ही उनकी मांग है कि उनके नाती और नातिन की कस्टडी भी उन्हें दी जाए, जिससे एक बार फिर वो उनके सहारे जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला सके। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साकार करती मृतिका प्रियंका ने तो लंदन से मास्टर इन इंश्योरेंस की पढ़ाई में टॉप कर भारत लौटी थी। एक अनोखी सनक के चलते आरोपी वरुण ने अपनी जिद से 3 हंसती खेलती जिंदगियां तबाह कर दी। देवेंद्र मोहन पर भी जहर का असर है और जहर के असर के रूप में उनके सर के बाल उड़ चुके हैं। लेकिन हिम्मत न हारने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा का दावा है कि वह इस इंसाफ की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ये घटना आज हम सब के लिए एक सबक है। इंसाफ की आस में देवेंद्र मोहन शर्मा आज टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम और धीमी कार्यवाही से नाराजगी उनके मन में साफ झलकती है। और देवेंद्र मोहन शर्मा सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मांग पर जांच में तेजी लाकर उन्हें इंसाफ दिया जाए। नई दिल्ली से NF न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।